देखिए, उस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय आप राजनीतिक गति संचालित नहीं कर सकते थे। तो फिर बाल गंगाधर तिलक ने गणेश पूजा शुरुआत की। हमारे छत्तीसगढ़ में भी 11 दिन तक होता है। पहले महाराष्ट्र में 3 दिन 5 दिन में निपटा देते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी 11 दिन तक के गणेश पूजा की जाती है। और उस गणेश पूजा के माध्यम से देश के तमाम युवाओं को जोड़ने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया। और आज स्थिति क्या है? गणेश पूजा हो तो हम लोग किनारे हो जाते हैं। अरे हमारे नेता ने शुरुआत की, भाई हम उत्तराधिकारी हैं, आप उत्तराधिकारी हैं, हम तो छोड़ क्यों रहे हैं? इसको हमको नहीं छोड़ना है। अब बात आती है कि आप गणेश पूजा करने चल रही है, दुर्गा पूजा करने चल रही है, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आपके ऊपर उंगली उठानी शुरू होगी कि ये व्यक्ति सांप्रदायिक है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष कौन है? धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या हो सकती है कि हम अपने धर्म को माने, उस पर गौरवान्वित महसूस करें और दूसरे धर्म को सम्मान करें। दूसरे को आपको नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन हम अपना धर्म ही छोड़ दें। स्वामी विवेकानंद जी की आप तस्वीर लगाएं, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस उस दौर में अंग्रेज आए ही थे, मुसलमान पहले से थे और हिंदू तो सैकड़ों हजारों साल से यहां। तो तुलना होती थी कि कौन सा धर्म बड़ा है, कौन सा धर्म अच्छा है। हिंदू अपने तो बताते हम प्राचीन है, मुसलमान कहते कि हमारा धर्म ताकतवर है, हम सत्ता में हैं। सारे नवाब उस समय तो बंगाल में, अवध में, सारी जगह मुस्लिम ही बादशाह थे। टीपू सुल्तान की बात करें दक्षिण में, बोले हम ताकतवर। अंग्रेज आए तो बोले हम कर्मठ हैं, अब हम सत्ता हासिल कर रहे हैं, हमारे पास विज्ञान, हमारे पास साइंस है। तीनों एक दूसरे को तुलना करते थे और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो दुनिया में एकमात्र संत हुए रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने तीनों प्रकार की प्रार्थनाएं की। हिंदू धर्म में जितने भी सबसे ज्यादा प्रार्थना की तरीके तो हिंदू धर्म में बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे विद्या तंत्र है, अविद्या तंत्र है। उस सब के माध्यम से उन्होंने प्रार्थना की। फिर उसके मुस्लिम गुरु भी थे, जिससे उन्होंने दीक्षा ली, मुस्लिम पद्धति से उन्होंने प्रार्थना की। फिर क्रिश्चियन से भी उन्होंने दीक्षा ली, उससे भी प्रार्थना की। और उन्होंने प्रयोग करके बताया पूरी दुनिया में रामकृष्ण परमहंस ने कि रास्ता कुछ भी हो सकता है, कोई भी रास्ता से चले चले पहुंचना उसी एक ही जगह है। दुनिया में इसके पहले किसी संत ने, हमारे देश में बड़े ऋषि संत महात्मा हुए, दुनिया में बहुत हुए, लेकिन अकेले रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कोई भी रास्ता आप चुन लीजिए, सबका रास्ता एक नहीं हो सकता। आप रायपुर आए हैं तो आप नहीं कह सकते कि बिलासपुर से ट्रेन चढ़ के यहां आओगे तभी आ सकते हो, सड़क मार्ग से आ सकते हो। जगदलपुर वाले जरूरी नहीं को बिलासपुर घूम के आए, वो जगदलपुर सीधा यहां आ सकता है। महासमुंद वाले इस दिशा से आएंगे, पूरब से आएंगे, राजनांदगांव पश्चिम दिशा से आएंगे, उसके पास अनेक रास्ते हैं। वो ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं, मोटरसाइकिल से आ सकते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पहुंचना एक जगह है। ये कहने वाला किसी आलोचना उन्होंने नहीं की, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा रास्ता कोई भी चुन लीजिए, पहुंचेंगे वही। तो ये उद्घोष करने वाला कोई है तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस।
ये सारी बातें, इन चीज को जानना जरूरी है। उन्होंने किसी को नीचे दिखाने की कोई बात नहीं की, घृणा की बात नहीं की, हिंसा की बात नहीं की उस दौर में। तो ये हमारी, और उसी को लेकर यदि आप कहेंगे तो महात्मा गांधी है वो अतीत से चल के आते हैं, और जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं उसका प्रतिनिधित्व कोई करते हैं तो महात्मा गांधी करते हैं। और कांग्रेस इन्हीं संत महात्माओं के जो विचार हैं उसको लेकर हमारा संविधान बना है, तो हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं? भगवान महावीर का अनेकांतवाद, महात्मा गांधी जो अपने से अपने विरोधी थे उनके पास जरूर जाते थे। उनका सिद्धांत ही था कि मुझे हृदय परिवर्तन करना है, उससे लड़ना नहीं है। वो सावरकर के पास 2 बार गए, इंग्लैंड में भी मिले और यहां पुणे के पास जो उनको नजरबंद करके रखा था कुछ साल, वहां भी वो मिलने गए। तो गांधी जी हृदय परिवर्तन में विश्वास करते थे, वो आलोचना से विचलित नहीं होते थे। क्यों? कि वो महावीर के सिद्धांत को मानते थे। महावीर का सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद। हम जैना भवन में बैठे हैं कि जो मैं देख रहा हूं वही सत्य नहीं हो सकता, जो आप देख रहे हैं वही सत्य हो सकता है। तो फिर आप जो कह रहे हैं उससे फिर मुझे विचलित क्यों होना चाहिए? मुझे उस पक्ष में खड़ा होकर देखना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं सही तो नहीं है। ये अनेकांतवाद है। और इसी कारण से महात्मा गांधी कितनी आलोचनाएं हुई, जीवन में उससे ज्यादा। यदि हम आज महात्मा गांधी की तस्वीर में माल्यार्पण करते हैं, दीप जलाते हैं, महात्मा गांधी की जय बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, देखिए उसके जीवन में कितने विरोध उन्होंने सहा है, कितने हमारे नेता उसे असहमत हुए हैं। क्या सरदार पटेल उसे असहमत नहीं थे? क्या ऐसा अवसर नहीं आया जिसमें नेहरू जी उससे असहमत नहीं थे, होते थे? आप इतिहास पढ़ेंगे तो असहमति के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वो दुश्मन नहीं मानते थे, विरोधी नहीं मानते थे, उसे सहमत कराते थे, हृदय परिवर्तन कराते थे। तो ये सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को लेकर चलेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ये गांधी का रास्ता है। और गांधी ने श्रम का सम्मान किया। गांधी जी जीवन में पढ़ते हैं तो महिला सर में ढोते थे, जूता चप्पल अपने हाथ से बनाते थे, मरे हुए ढोर के खाल उतारने का काम वो करते थे, सूत काटते थे, सेवा करते थे, मरीजों की सेवा करते थे, उसकी मालिश करते थे, वो सब काम करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो श्रम है उसको सम्मानित करने का काम हुआ। देश में स्थिति क्या थी? देश में जिसका हाथ मैला हो उसको अछूत मानने शुरू कर दिए थे। भाई काम तो आप हाथ से करोगे, महिलाएं घर में काम करती, बर्तन मांजती है, तो हाथ गंदा नहीं होता। जो खेतों में काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उसके हाथ तो गंदे होंगे। तो हाथ गंदे होंगे इसका मतलब आप घृणा करना शुरू कर दोगे। और ये दौर चला है देश में, और यही कारण देश अवनति के रास्ते में चला और देश गुलाम हुआ। हम श्रम का सम्मान करना छोड़ दिए। बुद्ध के काल में ये हुआ कि श्रम का सम्मान हुआ, तब देश सोने की चिड़िया कहलाया। और देश बीच के जो दौर में श्रम का सम्मान होना बंद हो गया, और यही कारण है कि देश गुलामी की तरफ गया। और महात्मा गांधी ने फिर से उसकी शुरुआत की। चाहे वो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हो, चाहे सरदार पटेल बारडोली का आंदोलन हो, उत्तर प्रदेश में बैलगाड़ी में बैठ बैठ के पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। सारे हमारे नेता, कांग्रेस के नेता किसानों का आंदोलन किया, साफ सफाई करने के काम, ये सब काम किए। श्रम का सम्मान। और एक बात मैं कह देता हूं, परिश्रम नहीं होता, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, और शॉर्टकट में हमेशा सफलता नहीं मिलती। आज देखिए हमारे नेता राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं। जब उदयपुर में
प्रस्ताव पारित हुआ तो सबके दिमाग में प्रश्न थे, पदयात्रा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कौन करेगा? राहुल जी करेंगे, राहुल जी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन आखिर 7 सितंबर को उन्होंने पदयात्रा कन्याकुमारी से शुरू कर दी और आज 100वां दिन है। तय कर दी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र होते, मध्य प्रदेश, अब राजस्थान, हरियाणा की तरफ, हरियाणा से दिल्ली, पूरा देश में क्या, इससे पहले कोई राजनेता इतनी लंबी पदयात्रा नहीं की। और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, अंधकार और प्रकाश कभी एक साथ नहीं रह सकते। अंधकार और प्रकाश कभी एक साथ नहीं रहते। यदि अंधेरा है तो अंधेरा ही रहेगा। एक दीपक जला दो तो अंधेरा दूर भाग जाता है। प्रकाश जहां हुआ, सूर्योदय हुआ तो अंधकार छट जाता है। राहुल गांधी जी के बारे में कितनी बातें कही गई, कितने विशेषण से उसे विस्तृत किए गए, कितने हेट स्पीच उनके खिलाफ, इतनी बातें कही गई है। यदि उसको जोड़ोगे तो बड़ा सा मोटा सा पोथा बन जाए। इतने राहुल जी के बारे में कहें। लेकिन जैसे 7 सितंबर से वो पद यात्रा शुरू की, अंधेरा छटते गया, छटते गया, छटते गया। आज राहुल जी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। क्यों? उन्होंने एक लक्ष्य लेकर पद यात्रा की। नाम तो भारत जोड़ो है, लेकिन असली बात क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, आज नौजवानों के पास रोजगार की कमी, और तीसरी बात जो दिलों में नफरत भर दी गई है, हिंसा घृणा भर दिया गया है, उसे निकालने का काम और दिलों को जोड़ने का काम, ये उद्देश्य को लेकर 2000 किलोमीटर से ऊपर पदयात्रा उन्होंने कर ली है। तो आज जोड़ने के लिए निकले हैं। तो जोड़ने के लिए जब निकले तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उससे जुड़ गए। क्या वृद्ध, क्या बच्चे, क्या महिला, क्या पुरुष, सारे लोग जुड़ते गए। मैं तो कई दिन तक कई बार उनके साथ जाने का अवसर मिला। हम में से कुछ लोग हैं जो लगातार उनके साथ पद यात्रा कर रहे हैं। कहा असिका कहां? ओ उधर, वो लगातार चल रही है, और भी लड़कियां चल रही है। ये अवसर जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। और पद यात्रा का महत्व आप देख लीजिएगा। जब जब कोई व्यक्ति पद यात्रा के लिए निकला है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज इसलिए हुआ है कि उन्होंने समाज के लिए किया है, देश के लिए किया है। और लकीर अमीट होती है, कोई ये पानी में खींचा हुआ लकीर नहीं होता, ये दिलों में स्थायी रूप से उसका असर हो जाता है। और आपने देखा होगा इस देश में कितने लोगों ने पद यात्रा की। आदि गुरु शंकराचार्य पद यात्रा की, 4 मठ उन्होंने स्थापित किए 2000 साल पहले, आज भी है ना। वो व्यवसाय है। विवेकानंद जी ने 12 साल पद यात्रा की, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक उन्होंने पद यात्रा की, विभिन्न राज्यों में पद यात्रा की। आज विवेकानंद जी के योगदान